सुजानगढ़ के वाल्मीकि बेरोजगार संगठन समिति के लोगों ने मंगलवार को एसडीएम ओम प्रकाश वर्मा को जिला कलेक्टर के नाम ज्ञापन देकर सफाई कर्मी में भर्ती समाज की अनदेखी कर गुस्सा जताया। अध्यक्ष नथमल चांगरा के नेतृत्व में बड़ी संख्या में नाराबाजी करते हुए एसडीएम कार्यालय पहुंचे वाल्मीकि समाज के लोग। वहां पे जहां सफाई कर्मी की भर्ती का अनुभव प्रमाण पत्रों पर संशोधन कर पोर्टल खुलवाकर दर्ज करवाने और नगर निगम की तर्ज पर सुजानगढ़ नगर परिषद में सफाई कर्मियों की भर्ती स्थगित कर संविदा के आधार पर रखने की मांग की। वहीं नेता गंगाधर लाखन ने कहा कि 28 नवंबर को फॉर्म भरने व 5 दिसंबर को संशोधन करने की अंतिम तिथि रखी, लेकिन वाल्मीकि समाज के लोगों ने 27 नवंबर को अनुभव प्रमाण पत्र दिए थे। इसके बाद पोर्टल बंद कर दिया, जिससे वाल्मीकि समाज के लोगों में रोष है क्योंकि लोग भर्ती से वंचित रह गए। ज्ञापन में बताया कि वाल्मीकि समाज के लोगों की मांगों को गंभीरता से नहीं लिया गया तो बड़े फैसले लेने पड़ सकते हैं। इस दौरान मीडिया को जानकारी देते हुए कहा, वर्तमान में स्वायत्त शासन विभाग द्वारा 23,000 कुछ पदों की जो राजस्थान के सफाई कर्मचारी की जो भर्ती निकाली गई है, उस भर्ती के अंदर 28 तारीख तो था उसका लास्ट डेट फॉर्म का और 5 तारीख तो संशोधन का टाइम था लास्ट टाइम। तो मैं ये कहना चाहता हूँ जो हमारे वाल्मीकि समाज के जो अनुभव प्रमाण पत्र थे वो 27 तारीख को लगभग लोगों को दिए गए थे। इसलिए हमें यह कहा गया था कि संशोधन का टाइम है 28 से लेकर 5 तारीख तक। उसमें राजस्थान सरकार के जो प्रशासनिक अधिकारी थे उस पोर्टल को बंद कर दिया गया। वाल्मीकि समाज के जितने भी जो अनुभव प्रमाण पत्र है वो नहीं लगा पाए और पूरे राजस्थान के अंदर आज आप देख लो मीडिया के माध्यम से पूरे राजस्थान के इस अनुभव प्रमाण पत्र को लेकर आक्रोशित है और सरकार से मांग करते हैं कि इस भर्ती को संविदा के आधार पर ली जाए और इस भर्ती को यहाँ से निरस्त किया जाए, जैसे जयपुर की तर्ज में भर्ती हो संविदा के आधार पर लिया जाए और लौटी संविदा के आधार पर 3 गुना से निकाली जाए। और मैं सरकार से निवेदन करना चाहता हूँ कि सुजानगढ़ में नहीं पूरे चूरू जिले के भर्ती को निरस्त करके संविदा के आधार पर भर्ती ली जाए और अनुभव प्रमाण पत्र का जो पोर्टल है उसमें जो वाल्मीकि समाज के जो वंचित लोग हैं वो अनुभव प्रमाण पत्र को संशोधित नहीं कर पाए। और सरकार से हम ये भी निवेदन करना चाहते हैं कि उस पोर्टल को भी एक या 2 दिन के लिए खोला जाए ताकि हमारे बेरोजगार भाई है जो सफाई करें, मूल रूप से जो सफाई का कार्य करें वो इस कार्य इस भर्ती से वंचित रहे। उस वंचित अभ्यर्थियों की उनका भी नहीं लिया गया। ठेकेदार के पास में उसका पूर्ण रिकॉर्ड था। मैं कह रहा हूं जो उनको तनख्वाह दी गई थी बेचारे जो मूल रूप से जो कार्य कर रहे तकरीबन 80-90 जो ट्रैक्टर पर जो कार्य कर रहे थे उनको भी अनुभव प्रमाण पत्र नहीं थे। ये बड़े दुर्भाग्य की बात है और प्रशासन ने बड़े दुर्भाग्य की बात तो ये कह रहा हूं मैं सुजानगढ़ नगर परिषद का कि 27 तारीख को रात्रि को 11 बजे अनुभव प्रमाण पत्र कुछ लोगों के जो जारी किए गए थे वे भी बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है और 28 तारीख को आपको पता पोर्टल ही बंद हो गया। इसलिए हमारे वाल्मीकि समाज के जो मूल रूप से जो सफाई कार्य कर रहे थे वो इस भर्ती से वंचित रह गए। सुजानगढ़ के रेणीवाल फाउंडेशन की ओर से नाइयों के बगीचे में वृद्धाश्रम निर्माण करवाया जा रहा है। इसको लेकर यहाँ बने हुए कमरों का निर्माण नवीनीकरण किया जा रहा है। मनोज रेणीवाल फाउंडेशन ने बताया कि लगभग 20 वृद्ध की रहने की व्यवस्था होगी। वृद्धाश्रम में वास्तविक जरूरतमंद निःशक्त लोगों की रहने की व्यवस्था, खाने की व्यवस्था रहेगी। 12 दिसंबर को वृद्धाश्रम का उद्घाटन किया जाएगा। सुबीर तोदी ने बताया कि वृद्धाश्रम को लेकर बगीचे में बने 7 कमरे का नवीनीकरण पर कार्य जोर से चल रहा है। इस दौरान बड़ी संख्या में सामाजिक कार्यकर्ता उपस्थित रहे, जिनमें महावीर गोटड़िया, शिवमोहन मोयल, अवतार चोटिया, असलम खां, विनय सामरिया सहित सामाजिक कार्यकर्ताओं ने तैयारियों को लेकर जायजा लिया। वहीं आपको बता दें सुजानगढ़ के जाजोदिया स्कूल के पीछे नाइयों के बगीचे में ये वृद्धाश्रम संचालित किया जाएगा। इस संबंध में जानकारी देते हुए मनोज रेणीवाल फाउंडेशन के प्रवक्ता ने बताया, ये जो मैं वृद्धाश्रम और अनाथ आश्रम बना रहा हूँ मेरा 20 साल से मेरा सपना है। 20 साल से मैं इसको देख रहा हूँ मुझे क्या करना है। अब समय आया है तो मैंने इसके लिए लीज पे इस नाइयों की बगीचे को लिया है। मेरा एक प्राइवेट ट्रस्ट है रेन्यूअल फाउंडेशन, इसके अंतर्गत मैं इस काम को कर रहा हूँ। जैसे जैसे काम बढ़ता जाएगा यहाँ भी बिल्डिंग बनाऊंगा, नहीं मेरे पास और दूसरी जगह भी है, हम इसको भव्य स्तर पर लेंगे। भोपाल सागर पुलिस के पास से हाईवे पर होटल के बाहर 52 लाख रुपए की कीमती साड़ियों से भरे ट्रक को फिल्मी अंदाज से चोरी करने की वारदात को अंजाम देने की घटना के बाद 5 दिन बाद का खुलासा करते हुए पर्दाफाश करते जिला पुलिस ने साइबर सेल की मदद से ट्रक मालिक सहित 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया। चोरी किया गया 52 लाख का साड़ी से भरा ट्रक माल बरामद कर लिया गया है। आरोपियों ने वारदात प्रयुक्त कंटेनर, 2 मोटरसाइकिल, 1 मारुति वैन को भी जब्त किया है। पुलिस ने ट्रक के मालिक ने ट्रक चालक को धोखे से रखकर ट्रक सहित माल
चोरी की घटना को अंजाम दिया था। पुलिस सूत्रों के अनुसार मालिक नरेश डेगर के बताए अनुसार 29 नवंबर को ट्रक वेलकम होटल भोपाल सागर लेकर आए, होटल साइड में खड़ा कर दिया, लॉक लगा दिया। ट्रक मालिक नरेश डेगर होटल से मोटरसाइकिल बैठकर फतेह सागर चला गया। 30 नवंबर को 10 बजे मालिक नरेश डेगर के साथ मोटरसाइकिल पर वेलकम होटल आया और ट्रक को देखा, ट्रक नहीं मिला, बहुला का माल था। पुलिस ने प्रकरण में अमृतसर के स्वर्ण मंदिर के बाहर सुखबीर बादल पूर्व उप मुख्यमंत्री पर हमला हुआ, जहां शख्स ने गोली चलाई, बाल बचे पंजाब के पूर्व उप मुख्यमंत्री सुखबीर बादल। वहीं आपको बता दें गोली चली, हालांकि बाल बच गए। घटना में अमृतसर के स्वर्ण मंदिर के बाहर की है, जहां पे ये वीडियो वायरल हुआ है। दौरान आपको बता दें कि सुखबीर बादल पहरेदार के रूप में अपनी सेवा दे रहे थे। स्वर्ण मंदिर के प्रवेश द्वार पर शिरोमणि अकाली दल के नेता के रूप में अकाल तख्त साहिब की ओर से सजा सुनाई जो भुगत रहे थे पूर्व डिप्टी सीएम मिनिस्टर सुखबीर बादल, जहां पे उन पर अटैक किया गया। अटैक में गोली चला दी अचानक शख्स ने। हालांकि मौके पर मौजूद लोगों ने उक्त युवक को घेर लिया, पकड़ लिया। सालासर में मंगलवार रात को 3 बदमाशों ने एक युवक को गाड़ी में डालकर लक्ष्मणगढ़ रोड ले गए, जहां उसके साथ मारपीट की। बदमाशों ने उसके पैसे और सोने की चेन लूट ली। मौके पर युवक के भाई के साथ पुलिस पहुंची तो बदमाश गाड़ी छोड़ के वह नरेंद्र 28 वर्षीय हरिप्रसाद स्वामी निवासी रतनगढ़ रोड सालासर के रिपोर्ट में दर्ज करके हुए थाने में बताया कि 3 दिसंबर की रात्रि को 8:30 बजे जब वह खाना खाकर घर से बाहर निकला, तभी वहां पे एक स्विफ्ट कार आई जिसमें 3 लड़के सवार थे, जिन्होंने उसको पकड़कर गाड़ी के अंदर डाल दिया। हो हल्ला करने पर बाबूलाल राव गोपाल ढाका ने उस भाई कृष्ण कुमार भी आ गए, लेकिन बदमाशों ने कार को भगाते हुए लातों गुस्से से मारपीट की, सीट के बीच के नीचे पटक कर मोबाइल छीन लिया और साथ ही गले में रखी सोने की चेन भी लूट ली। पर्स से रखे 40,000 रुपए लूट लिए। बदमाश उसे मारपीट करते हुए लक्ष्मणगढ़ ले गए, जहाँ पे कुछ देर रुकने के बाद मोबाइल से उसके भाई के नंबरों पर फोन करके कहा, तेरे भाई हमारे कब्जे में जिंदा रखना है तो 5 लाख रुपए लेके जादोद स्टेशन आ। भाई पैसा लेकर रसालासर पुलिस के साथ मौके पर पहुंचा तो नरेंद्र को चलती गाड़ी से नीचे फेंक दिया, जिसकी वजह से नरेंद्र को चोटें लगी। मेरा नाम नरेंद्र कुमार स्वामी है, मेरी उम्र 28 वर्ष है, मैं सालासर का निवासी हूँ। रात को मेरे पास एक बंदे का फ़ोन आया था, वो बोले कि हम खाटू श्याम जाकर आए हैं, हम सालासर आए हैं और मुंबई धर्मशाला में रुके हुए हैं, 18 नंबर रूम में रुके हुए हैं। हमें ध्वजा चाहिए काफ़ी मात्रों में, हमें खाटू श्याम की ध्वजा चाहिए, माता जी की ध्वजा चाहिए, बालाजी की ध्वजा चाहिए। मैं होलसेल में ध्वजा बेचता हूँ। वो बोला कि हम काफ़ी मात्रा में ध्वजा लेंगे। तो मैंने बोला बोला कि आपका गोदाम कहाँ पे है? मैंने बोला मेरा गोदाम घर पे ही है, आप घर पे आ जाओ। तो मैंने उसको घर पे बुला लिया, तो वो 3 बंदे आए थे डिजायर गाड़ी लेकर। घर के बाहर आने के बाद बोले कि आ जाओ गाड़ी में बैठ के बात करते हैं। मैं गाड़ी में क्या बैठना, आप ध्वजा दिखाने में आपको सिंपल दिखा दे तो अंदर चलो। तो वो बोले कि 1 मिनट बात करनी को एजेंट पहले देख लेते हैं, आपने रेट तो जो चल रहे रेट होगा तभी तो माल लेंगे ना, मुझे पहले माल तो देखो फिर रेट बाद में देख लेना। तो फिर वो मेरे को ज़बरदस्ती गाड़ी के अंदर बिठाने लगी। फिर मेरा छोटा लड़का था, वो बाहर अंदर जाके अंदर से बुला कर लाया का पापा को पकड़ रहे हैं। सब घर वाले बाहर आए तो घर वाले ने उन्होंने बोला कि हम जयपुर से आए हैं, पुलिस वाले हैं और आप थाने में आ जाओ, थाने में आके बात करते हैं। फिर वो मेरे को गाड़ी में बिठा के ले गए। लेने के बाद में मेरे को बोला कि यहाँ तो 15 मिनट में 10 लाख की व्यवस्था करके देते हैं या तेरे को जान से मार देंगे। तो फिर वो 15 मिनट में, मैंने बोला 15 मिनट में मैं कहाँ से लाऊं पैसे? तो बोला तेरे पास 30 सेकेंड है, तो किसी को भी फोन मिला ले, 30 सेकेंड के अंदर बात करनी वो कर ले, आप पैसे की व्यवस्था कर ले। फिर मैंने मेरे भाई को फ़ोन मिलाया, तो मेरे भाई को फ़ोन मिलाने के बाद में मेरा भाई उनको बोला कि आप आधे घंटा रुको, आधे घंटे में पैसे लेके आता हूँ। फिर बोला कि इतना तो नहीं मिलेंगे आधे घंटे में आप लोगों को। फिर वो 5 लाख के लिए बोला। फिर लास्ट में 1 लाख रुपये डन हुआ गया, 1 लाख रुपये लेके आ जाओ और तेरे भाई को छोड़ देंगे। उसके बाद में वो मेरे भाई ने बोला कहाँ पे लेके आना पैसा? बोला जाजोद के अंदर पैसे लेके आ जाओ। तो मेरे भाई को जाजोद में बुला लिया उन्होंने। जाजोद में बुलाने के बाद बोला कि तुम अकेले गाड़ी थोड़ी गाड़ी 50 मीटर दूरी पर खड़ी करके आओ और तू पैदल आओ, पैसे लेके हमारी गाड़ी के पास है, तू पैसे दो, हम तुम्हारे भाई को छोड़ देंगे। तो वो पैसे दे दिया। पैसे पहले मेरे भाई ने बोला कि पहले छोड़ो,
तो वो बोले कि पहले पैसे दो, कि पैसे दे दूंगा जब वो लेके आए। वो मेरे भाई ने दिखाया भी था पैसा, तो वो बोला कि छोड़ देंगे हम, पहले पैसे दो। उन्होंने पैसे नहीं दिए। मेरे भाई ने बोला पहले छोड़ो उसके बाद में पैसे देंगे। तो फिर ये बात हो गई। उसके बाद में वो क्या करा, पैसे तो लिए नहीं, फिर मेरे को लेके पूरे गले में मारपीट करते हुए ले गए। फिर पीछे से सालासर से 2 गाड़ियाँ आ गई थाने, पुलिस वाले को बोल दिया था, और एक फॉर्च्यूनर गाड़ी थी वो पीछे हो गई उनके। वो फिर उसने बोला कि हम बचेंगे नहीं तो इसको गाड़ी से नीचे फेंक दो। फिर 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से गाड़ी थी, उस गाड़ी से मेरे को नीचे फेंक दिया रोड पे, और वो भाग गई।